हरियाणा में है, 1.5 लाख यूपी में है, 20,000 एमपी में है, यानी कुल मिला के 11-12 लाख है। तो 550 साल गया पंथ की स्थापना ने। सन 1485 पंथ की स्थापना हुई। तो 550 साल में अगर कोई पॉपुलेशन 10-12 लाख हुई है तो इनको मतलब 20 टाइम की पॉपुलेशन 1500 आदमी किसने ही बढ़िया उसके यही बात है। तो इनको मतलब जन्म दर जन्म दत्ता बढ़िया पे सागी है और तो कोई आदमी को नहीं आयो। तो और कसर तो हम धार्मिक क्रियाकलाप हम छोड़ी को नहीं। 550 साल में जागरण भी बहुत लगाया है, ढोलकी बाजा भी बहुत खड़काया है, और बटकड़ी भी बहुत बजाई है, और अवन भी कराया है, करोड़ों लीटर घी भी पड़े वहाँ पर। और जो है नियम ही 29 खूब बड़े कट्टरता वहाँ पर अपनाया है कि पूर्ण जाति हमारा बिंदर नहीं आना चाहिए, है नहीं। अब है कोई गांव में कहता हूँ तो हमारे गांव में कर ले तो मेरे तो लोग गड़ पड़ गया। तो इनको मतलब 29 नियम भी खूब मान्या। और मंदिर भी चलो पहला तो कौन ही चौकी है करती भी पर चून खिंडा देता। अब तो 8 साल में जगह करोड़ा का साधा का डेरा भी बन गया और मंदिर भी करोड़ा का बन गया और कथा भी बहुत होगी और साधु भी थोड़ा को नहीं 1000 की तादाद में बन गया। 2 मीटर कपड़ों लिया और चल मेरा भाई अलग अलग। तो फिर काम तो अब सारा ही कर लिया, फिर पॉपुलेशन बढ़ी क्यों को नहीं, लोग आया क्यों को नहीं उन्हें। नहीं तुम के कारण हो है जी आया बे भी चला गया कहीं। नहीं इनको मतलब देखो एक मिनट भाई जत्ता देखो कि इतना काम आपा कर लिया और फिर भी लोग आया को नहीं। लोग आना तो दूर की बात है। बिश्नोई एक सिर्फ जाति बन गई। अब बिश्नोई एक जाति है जब वाली बात पे तो रही कोनी उल्टी का इमा लिकड़ गया बिश्नोई। हाँ आपा आज दूंगा तो आपने में मिल गई। आन देवल तो लगभग 1000 के 999 आन देव नहीं माने हैं। तो कई दूसरा डेरा में पूछ गया, डेरा कन्हैया में सारे पूछ गया, हरियाणा में भी काफी पूछ गया, इत भी काफी पूछ गया। जगह तकड़ा धनाड़ लोग है, में कोई ओम शांति में कोई और है। तो इनको मतलब सिर्फ जाति बन गई, इसमें एक जाति रह गई और हम चले गए दूसरी साइड में। तो क्या चक्कर है फिर आप तो बहुत अमन तो बहुत करे आप यार। जागरण बड़ा लगा है, ढोलकी बाजा बड़ा बजा यार, बड़ा गुगरिया बहुत गया है। तो फिर कमी क्या रही, कमी आ रही एक्चुअली जहाँ मोदी का चेला भोला बड़ा हार आज की शब्दवाणी है। असल चीज तो आ तो बताई को नहीं। तो भी दबगी ढोलकी बाजे गए बिंगा मार में नाचे जिंदार बा गुगरी होगा आ दबगी नीचे रवा। राग जकी राग उनकी है जकी मेन चीज है वह दबजे। राग तो एक संसारिक आकर्षण है, अपन करना वहां अच्छो लगे वो। तो आज की तो कल्टी है। शब्दवाणी तो कल्टी बहुत है, छंद को नहीं है इनकी तारीफ कौन गावड़ी में देख परमात्मा विष्णु की तारीफ है। तो इनको मतलब है कि भाई आपा कौन देखी जब तक इन्हें देखो नहीं तब तक थारे कन कुड़ा वे है उल्टी गांव तो बदनाम हो रहा। आप तो कमरों किराए कौन थे नहीं उन्हें शहरा में जो विष्णु ही है के। तो फिर तो इनको मतलब अब वाणी जगह तो छोड़ बिना तो कोई चीज बदे को नहीं। इनने अगर आप बहुत तकड़ो भाईचारा सिखावे या सारे समाज ने जोड़े सारी दुनिया ने जोड़े अगर आप जाना तो कोई बात है। इनके बिना पैस कौन बड़े नहीं। और तो थे कतो इकट्ठ बोगरो कर बोगरो मलाई ने कोई कथा कर लो 100 बसा लगा दो 100 गाँव में आ जाएगी। तो बे तुम्हें ही बात है कि मन तो गुगरी ही गाना है कि राधे 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 में मेरे को शाम से मिला दे कि तू सावड़ी संग नाचेगी तन गुगरियों बढ़ा जाऊंगे हैं। तो फिर शब्दवाणी कल्टी है। सारा नियम बोल के ताको दिखावे है कि सच बोलो झूठ मत बोलो। भी में के जोर आवे आप बोले जिंदा इमें तो जोर आवे है। तो कहे जड़ जटा धारी लंगे न पारी क्यों तो जा घर पारी थे जट बजा गए और भगो लेके घर का कतर छोड़े जाम इतनी मानी को नहीं गृहस्थी न मानी है हैं। तो फिर इन्हें कुण बोली तो कहे अब्दू अजरा दार ले अमरा राख ले बिंद की धारना पाताल का पानी आकाश को चढ़ा ले बैठ ले गुरु का दर्शना। अति खतरनाक चीज है। इन्हें कुण पढ़े नियम। हाँ नियम राख लिया मैं तो नियम है 29 में तो 290 नियम मिल जाएगी। इन्हें क्या दिक्कत है। नहीं तो इन्हें पढ़ के बताओ ना। तो
असल चीज तो यही ना पढ़ के बताओ भाई आके क्या है। उल्टी अबे तो सिर्फ 29 ही है, इनमें तो 290 नहीं है मिल जी, और ज्यादा ही मिल जाए 290। तो कुल मिला के बिश्नोई पंथ की जो जड़ है वह आ समाज ने जोड़ेगी, समाज ने जोड़ सके। समाज ने क्या तो दूसरे समाज वहां अपनो भाईचारो सिखावे है। अभी जिया मैं गंगानगर में 3-4 आदमी चालू करी 3-1 साल पहला सदवानी थोड़ी सी भाई आखिर देखा तो सही क्यों समाज की हालत खराब हो रही, लोग कोई कुन नहीं जा रहे हो, कोई कुन नहीं जा रहे हो। दिक्कत के मैं आपने तो बाणी देवड़ी है गुरु महाराज की। फिर कई थारे सिर का शाना आदमी पूछ आदमी गेरो सारो इतनी है थंद भटकने की लोड़ ही को नहीं। ओ मिर्ग भटके तो मिर्ग के बाद किस तुरी तो सुंडी में हुए है मिठाई को नहीं भटक बोग रहे तो अपन तो ही भटका अपन तो कितने जान की लोड़ ही को नहीं बतावे नहीं। ओ बिश्नोई पंथ जो को है पोथा शास्त्र नए हो गए ओ है एक ईश्वरवाद, कर्मवाद, विचारवाद, आचरणवाद और गृहस्थवाद को है। थाने मोक्ष प्राप्ति के लिए घर छोड़ने की जरूरत को नहीं। कितनी कड़ो है भाई घर छोड़ दियो फिर ही थाने भगवान मिली, तो गृहस्थी ने दी बेस्ट बताई है। अभी बड़ी चिंता के विषय है कि आज के दिन 20-20 साल का छोरा जगह भगवान लेकर मतलब के बतो के सन्यासी बना गए। मैं कहाँ खतर के मारो राइट है गए तो राइट है तो यार थे कि और कितना जो नहीं विष्णु पंथ नहीं क्यों खराब करोगे हैं। आज बड़ी चिंता की विषय है कि भाई 20-20 साल का छोरा हर जगह कहेगा मैं साधु बना। साधु क्यों बनो थे? पढ़ो हैं, पढ़ो, अच्छा इंसान बनो, IAS बनो, IPS बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो हैं। और फिर छोरा जी बताई कि संस्था की, अब संस्था की बात है कि मंदिर डेरा तो आप 5 करोड़ को बना सका कोई दिक्कत को नहीं, लेकिन स्कूल तो अपना 5वीं को कौन चाले। व्यक्तिगत कोई स्कूल चलाओ तो अलग बात है, लेकिन संस्थाओं तो अपना 5वीं को स्कूल कौन चाले। अब रावड़े गांव के अंदर गेट तो 1 करोड़ को बना दियो यार, मंदिर को प्रपोजल चाले 5 करोड़ को स्कूल 5वीं को ही कौन चाले। नाम तो माता हंसा देवी से लिखकर छोड़ दियो और आगे वो चालियो कोई नहीं, 6 महीने ही कौन चाले वो हाल है। जिना शिक्षा से आप हट जाओगे तो समझ आई तो कहेगा जान जा ज्ञान है ज्योति तथा मोक्ष ने मुक्ति। अगर शिक्षित नहीं हो आप, शिक्षा नहीं है तो आप आगे कैसे बढ़ोगे, आपको मोक्ष कैसे मिलेगा। मतलब तो शिक्षा ज्ञान तो जरूरी है। तो समझ कहने के नहीं खोज प्राणी तो थे आपने टटोलो तो सही गुरु के करी था किन्ने बनाओ भौतिक गुरु तो के काम दे ही दैहिक गुरु को जामू जी ने नहीं माना। जामू जी ने बोला है कि संसार रूपी बर्तन निजकर थरप्या 100 गुरु प्रत्यक्ष जानी। जिसने संसार रूपी बर्तन की रचना की है गुरु तो उसी को है। इसमें 60 बार गुरु शब्द प्रयोग हुआ है, 60 बार हुआ है। तो 60 बार सारा का गुरु का संकेत सारा का सारा परमात्मा की तरफ है। अब बताओ थे तो आप गुरु आपके अंदर बैठे, आप अपने को जागरूक करो ना। निज को खोज प्राणी रात तीसा की जानी। आप अपने को खोजो, डिस्कवर योर सेल्फ। आपका जो कंसाइंस है, विवेक है, उसको जागरूक करो ना। अब बात रही जागरण की, कई पूछा कि भाई जामो जी जागरण कितना बताया है, तो मैं भाई जामो जी तो जागरण के रोज की बताया। मैं रोज की जागरण के जामो जी पहलो जागरण के बाजू जी तल के लगाया हो तो जामो जी थे अंदाजो लगाओ भी ढोलकी बाजू और बाटकड़ी चक्र ले गए बाजू जी तल डाल करे। जागरण का मतलब तो जागरूकता है। कोई ढोलकी बाजो बाजे कोई जागरण थोड़ी लगे। जागरूक आप बनोगे तो भजन तो एक 21 नंबर शब्द में 4 नहीं के उनके गुरु जी थे मने जो है एक बाजो ले दो तो मैं राज घराना मेरो अणदोना में थारी तारीफ गाऊंगे। तो जामू जी किंतु कौन मानोगे जिनके सार सारू पार पारू उबिया से मागू ते सरवर कितनी रू बाजा लो बल बाजा लो बाजा दो घरू एक बाजे नीर बरसे दूजे बिलौत खीड़ू। तो मैं तो बाजो भी ना माने परमात्मा का 2 ही बाजा है कि एक जो है वो थारे ऊपरों बरसात हुए धरती शांत हुए वनस्पति हुए और वे जी सारा सुखी हुए। दूसरो बाजो बिलोवा जिना घी के मुँह घी लिगड़े। तो बाजा तो 2 ही माने। जामो जी तो बाजा ना माने ही को नहीं। और फिर जामो जी एक शब्द में कह रही है चढ़ चढ़ बीते मेरी मसीते क्यों उलबंग पुकारो थारी खाली पड़ी नहीं बाजू। अब बताओ थे या तो जामो जी झूठो है या आपा झूठा है। और फिर अन तो गाजा बाजा में थोड़ी यकीन को नहीं है तो प्रदूषण माने जामो जी अन तो
दुनिया के रंग राचे बाजे तामे कड़ू न दानो, दुनिया के संग राचे सो दीन रचे सो जानो। तो आ दुनिया तो गाजे बाजे ने पसंद करे, तो गाजो बाजो है तो एक संसारिक आकर्षण है, ऐसे दिखावा है, हमें थोड़ी परमात्मा मिले कोई है। तो कुल मिला के बात तो आई है कि अब प्रचार क्यों को नहीं है, तो प्रचार क्यों को नहीं बाबा, तो आप कर ही ली भाई, आप ढोल की बाजा बजाने में मस्त रहा, नाचता ही रहा है, ये गुगरिया गड़ान में ही रहा, मतलब शब्दवाणी तो संभाली को नहीं भैया आके गए। तो अब अपन तो आ देखनी है, तो अब इनको अब पहले शब्द भी मैं तो बता दियो छोरे थाने, पहलो शब्द है गुरु के ऊपर है। ऐसी के जरूरत पड़ी जामो जी ने कि पहलो शब्द पे गुरु वालों बोलना इसो के जरूरी है क्यों, इनको मतलब वही है कि गुरु ज्यादा है या भी टाइम, आज के टाइम में गुरु ज्यादा है मेरे ख्याल में, तो भी टाइम गुरु ज्यादा है या कि भाई तू तो सुगरो होना पड़ जाए, सुगरो नहीं तो तेरी सारी लाइफ की लाइफ खराब हो जाएगी, तेरे ब्याह भी कौन है, ब्याह आई तो तेरे को जल्दी डिजोल्व हो जाएगी, डरावे भी बहुत है। तो ये वास्ते जामो जी ने मजबूर हो गए, वो पहलो शब्द कहना पड़े हो भाई गुरु कौन है। गुरु का मैं लक्षण बताया कि सहजे सीले शब्दे नादे वेदे आप संतोषी अवरा पोसी, भाई आप संतोषी है, दुनिया को पोषण करे गुरु को, वो कौन हो सके गुरु, उस देख गुरु तो संभव हो कौन सके। संसार रूपी बर्तन निज कर थरप्या सो गुरु प्रत्यक्ष जानी, भाई संसार रूपी ब्रह्मांड की जगह आदमी रचना करी है, तो गुरु भी नहीं मानो भाई है गुरु। और कोई अभी मैं था ने सदवाणी आप चर्चा करा आपस में, तो मैं कोई थारा गुरु थोड़ा ही क्या, तो आपस की चर्चा है। तो कुल मिला के बात है कि जागरूक तो खुद नहीं होना पड़ी, संदेश है खेती कौन पाके, खेत तो आप जाओ जिंदा खेत पाकी, और आप मरे बिना सुरुख कौन मिले, कौन भी यहाँ पर तो चंदो दे दियो, और अभी जागरण लगा लिया, साल में आपा तो 2 लगा दिया, और अभी आपा चंदो दे दिया, और अभी बेड़ा पार है, इतना बेड़ा पार कौन है, बेड़ा पार तो कर्म करना ही पड़ी, कर्म बाद में यही है। अब बात रही जप की हवन की, भी मारे हवन करा तो हवन तो थारे घरे थे करो दिन ही थाना फायदो मिली, मेरे करे तो थाना फायदो मिले कोनी। जा मुझे शब्द में कह नहीं कि जा दिन तेरे होम ने जप ने तप ने करिया, जान के भागी कपिला गाई है, जा दिन तेरे होम ने जप ने तप ने करिया, गुरु ने चीनो पंथ ने पायो एल गई जमवारी। तो ओ पूजा पाठ सिमरन देखो है, सुबह चाहे 5 मिनट मिले 10 मिनट करे, आप खुद करा देना ही है कि मैं तो मारत भी महाराजी ने बुला लिया, भी गायने चारे ने बुला लिया, मारत पे कर देगी। तो इस तरह तो फिर पीछे तो फिर टिकट बुक करा लिया सुरगीर वा लोड़ी कौन की दान की बुकिंग हो जाए पहला ही। तो हम जब तब है कोई नए मकान में प्रवेश करना तो खुद जो तवन खुद कर लो, नहीं जानो तो के परमात्मा को नाम ले लो, क्या दिक्कत है। जामो जी तो थारे बीच में सारा एजेंट खत्म कर दिया है। तो मेरे ख्याल में तो भाई कोई जरूरत रहे कौन एजेंट की, अरे भाई अपन तो ठा कौन, भाई अपन तो जाना कौन, जिंदा हो धर्म धंधो बन जाए, धर्म धंधो सदी तो बने हैं। और की एक बात और है कि पीछे भी समाज को नुकसान बहुत ज्यादा करे है, लक्ष्मी तो नुकसान कर दियो समाज को कि जितो तो एवा नहीं कौन करियो, पहला पीछे को नहीं तो लाल 30 साल में पीछे बहुत बेजा आई। और दूसरी बात स्वयंभू विद्वान है नहीं, ये भी समाज को नुकसान बहुत ज्यादा करे, जी तो मूर्ख है तो करेगी कौन, मूर्ख तो बाप कौन करे नुकसान, मेन कारण नहीं है। विद्वान है जो विद्वान है वो दुकान खोली तो जामो जी तो थारे विद्वान और पोथा नारो छुड़ायो है, ओ विष्णु पंथ जो पोथा शास्त्र तो पंथी को नहीं है, वो तो सिर्फ जो है एक ईश्वरवाद है, कर्मवाद है, विचारवाद है, आचरणवाद है, गृहस्थवाद है, 4-5 तो बातें हैं। तो अपन तो किसी भटकना ही कौन पड़े हैं भैया। तो जमा एक बात और है कि विचारवाद को जामो जी बहुत जरूरी किया, विचारवाद जामो जी एक शब्द में क्या है कि बिंद मैं आप गरीबी तन कुदड़ियो मेरे कारण क्रिया देखो, बिंदे बेरे ब्योर विचारो विरस नहीं लेखो। जामो जी के है कि आंख मीच के घी पर सकी ना करो, विचार करो थे थाने भगवान चेतना दी है, अपन जगह जीव है ना चेतना दी है, पशुओं की तुलना में आदमी ने ज्यादा विवेक दियो है। तो अच्छो बुरो तो आप समझ सका, हाँ तो वो तो आप ही समझा, अपने विवेक ने काम लिया नहीं,
भाई समझने काम ताली आप भी भाई अवेक की और कंसाइंस जो आपनो विवेक है अंदर हूँ भी ने थोड़ा अवेयर करो ना, जागरूक करो ना, मतलब तो बात तो भी तू चाली। तो अब बात है कि थोड़ी सी बात करा तो ना 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 जामो जी क्या हो गए, वाद विवाद ना करियो। तो वाद विवाद एक अलग चीज है, विचार विमर्श अलग चीज है। अगर हम विचार विमर्श नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? विचार विमर्श से ही हम आगे बढ़ेंगे, विचार विमर्श से किसी चीज का तोड़ निकलेगा तो उसका फायदा जो है समाज को जाएगा विचार विमर्श का। अभी कई बार क्या है कि लीले रंग पर लठ बजाने लाग जाए, लड़ने तैयार है, मरने मारने तैयार है, तो कोई खास बात नहीं, चलो टाल करने कौन पेरानी बता दो थे भाई, कोई पेरानी की लॉजिक तो बता दो, कोई अब चर्चा तो पर करा भाई आखिर के बात है। हालांकि विष्णु नहीं लोग कौन पेरे नहीं, बीतरा भी कौन पेरे नहीं कि अपनो जलवायु क्लाइमेट है हमने ज्यादातर सफेद ही रखे। वो एक बार विदेश हूँ, एक कोई स्कॉलर है ब्रूनो जी में, कोई 3 साल पहला मिला करे, मैं बता यार विष्णु सारे सफेद रखते हैं, ये तो अच्छा लगता है। तो चलो ठीक है, आप लोग क्लाइमेट है, काला कटीला कम ही पेरा, ऐसे कोई छोर छन्ना पहन ले तो इतनी कोई लड़ाई वाली बात तो नहीं होनी चाहिए है? तो की बात वो लगे कि अपनी उम्र वाला कट्टरवादी ज्यादा है, मेरी 70 साल की उम्र है, तो 60 ऊपरला कट्टरवादी ज्यादा है, कलडा बहुत है? तो कट्टरता की है, और कट्टरता हमेशा ही नुकसान करे है। कट्टरता ने नुकसान किया। जामो जी बिल्कुल ही कट्टरतापन को नहीं, जामो जी तो कह है कि अगर थे गुमान कर लियो नहीं कि आप कई बार आप गुमान कर लिया कि भाई आपनो जामो जी बहुत श्रेष्ठ है, आपनो जामो जी, यानी बिना आपनो जामो जी बना रहे, जामो जी सारा जगत का ही है। तो कह जी नहीं आपनो जामो जी तो हंस है, बाकी का सारा काग है, आपनो धर्म बहुत ऊंचो है, ये बात हम कहेगा अपन गुमान है, अपन संकीर्ण कर दियो, जामो जी अपना को नहीं, जामो जी सारा नहीं है। तो ई में एक जामो जी एक शब्द में कहे है कि दीन गुमान करे लो ठाली जू कण गाते गुनाहनी, भाई जको आप गुमान करा नहीं धर्म को कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, जिन बात ही खत्म है, हूँ कहती मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ थे जाना यार, अभी तो बात ही खत्म है जाना कह दियो श्रेष्ठ अभी कहेगा है। तो श्रेष्ठ तो परमात्मा को नाम है साहब। तो धर्म पर जो को गुमान करा नहीं, और गुमान जो कोई आपने खोखलो कर दे। कई लोग आपने श्रेष्ठ बताओ ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणवाद हो रही, हाँ ब्राह्मण श्रेष्ठ बताओ सबसे ऊपर, हाँ देव तो पीछे छुड़ा सबने बराबर गिरा। हाँ ठीक, वेरी गुड बहुत अच्छी बात है भाई, इस लड़के ने अच्छी बात कही कि देखो जामो जी आपने तो अधिकार दे दियो कि डायरेक्ट परमात्मा में जोड़ दियो। पहला बड़ी बंदी सी, पहला राम के नाम लेने में भी बड़ी बंदी सी, हर आदमी राम को नाम कौन ले सकते हो, ब्राह्मण के सिवा कोई हनी को नहीं कर सका, कौन करो नहीं। तो आज स्वतंत्रता दे दी, और खास तौर बहन बेटिया ने औरत ने बराबर को दर्जा दिया है। तो पहला बड़ा मुश्किल हो, अमन वगैरह कौन कर सकता, राम को नाम ही जो है बहु पूछ के लेना पड़ दो। तो राम जामो जी अन्याय के खिलाफ बहुत लड़े है, तो राम को नहीं हमारे विरोध में बहुत हुए थे। अंदाजो लगाओ कि बीकानेर के तो बराबर वो विरोध क्रिया कर दो, बीकानेर के राजा हूँ लुनकन में कौन रहा, दिल्ली को राजा जो सिकंदर भी में कौन रहा, तो इनको मतलब सच्चाई के लिए खूब लड़िया। और अभी यहाँ पर सच्ची बात थोड़ी सी बात करने ही डराएंगे यार, कोई रफड़ नहीं पड़ जाए है। तो सच्ची बात कहने में मेरे ख्याल में नहीं पीछे हटना चाहिए आदमी ने, चाहे रिजल्ट की हमें कोई खास बात नहीं। ज्ञान पटरी मेन कारण क्या है उतरने का समाज को, तो समाज की शब्दवाणी कहीं ना तो राग में गान लाग गया, गुगरिया गान लाग गया वहाँ। नहीं बात तो ठीक है, लेकिन एक तो अपनी मतलब औलाद आगम बिगड़ती गई या आपम बिंग का नहीं ध्यान कौन दियो है कि मैं वो ही काम करूंगा मेरा पूर्वज करता है लगभग। तो पहली पीढ़ी को जो को पाखंड जिया भाई खेतरबाड़ ने तो मैं धोखा क्यों कि मेरो बाप दोग दो और मेरो दादो दोग दो, बस वाह वो तो के मन तो लाइसेंस मिल गयो कि बंग हो जो को पाखंड हो, मैं तो मेरी मान्यता बना ली रहा। सोचो कि हो को नहीं भाई, आखिर जानो जी बाणी में कह के है तो कह भाई भी तो मर जाए फायदो आवे। अभी के अंदर एक कि मेरे तो फायदो आवे, के करो तो के चैलेंज करो। और मान लो कि ने बुखार चढ़ियो तो आम बुखार चढ़ दो ही रहे, गोटो पग ही दुखन लाग जाती, कोई आदमी थोड़े ही बने है। बुखार चढ़ा उतर गए, पग दुखे ठीक है, तो क्यों शरीर के अंदर रेसिस्टेंस पावर भगवान अपन दी है, प्रतिरोधक क्षमता दी है। अगर थे कितने ही नहीं दो तो बीमारी ठीक है ही, इसी बात को नहीं। वह प्रतिरोधक क्षमता जगी है, रेसिस्टेंस पावर है, वह भगवान गरीब ने भी दी है, अमीर ने भी दी। बिंगो कोई मुकाबलो को नहीं, बिंगो मुकाबलो डॉक्टर भी
बुखार हो गया तो कई कारण है, थे डॉक्टर कने भी जा सको, ठीक है जी, थे कितने ही कौन जो नहीं, गर्म पानी पी लियो 2 दिन, ठीक है जी, थे झाड़ाड़े कने बूझ जा, ठीक है जी, तो वो भारी पड़ जाएगी झाड़ो का था मेरे तो ठीक है यो, अरबी का 10 एक वो एजेंट रखे, मैंने 100 रुपया झाड़ती दे देगा यार थे प्रचार करो, तो कभी भी झाड़ो बड़ो आराम आवे तो है। तो इनको मतलब आदमी की कई कमजोरी है, वो कमजोरी के खातर पाखंड में फंसे कि जी वो झाड़ो का आदमी तो आराम आवे, अभी वो के मेरे तो आराम आवे, तो बताओगे आ झाड़ाऊ जे हवे तो बड़ा बड़ा मेडिकल कॉलेज और इंस्टीट्यूट जगह तो लोड़ ही के है। एक अपा 29 नियम ने तो मान लिया, लेकिन शब्दवाणी का ध्यान कौन दियो? तो सब ए शब्दवाणी नियम तो एक आचार संहिता है, ए नियम है नहीं, लेकिन वे है ही ना सारा, लेकिन आपका शब्दवाणी ना तो अपन कन बताए अनपढ़ समाज हो, गुजरान वालों खेती खड़ा तो दिया बतावे कौन है सर शुभ नाम के जी, एहतराम जी, हाँ वेरी वेल जी, और वेरी गुड। तो एहतराम जी इधर है कि बिना बोले कौन है बा काटते है धर्म प्रचार ने, बस सीधी सामने काटने आवे है, अरे एक कमांडमेंट्स है कि आप सच बोलो झूठ मत बोलो। अपना प्रचारक जो भी हो या नहीं, हाँ। मैं शब्दवाणी का नियम कौन ध्यान दियो भी आ बात ताने बताए दिया ने विष्णु या ने तो तारी दुकानदारी कौन सी हाँ कल्टी है जो, बिल्कुल सही बात। बात बिल्कुल हाँ कल्टी है वो है कि एक बार एक अपा 29 नियम तो अपना लिया, पहले विस्मय बना सारा ही समझदार है, गिरावट आई है धीरे धीरे परसेंट, तो सारी गिरावट आ गई, तो धीरे धीरे गिरावट आई है, सारी आ गई, टोटली आ गई, धीरे धीरे आई है गिरावट, तो आप बात कदों ज्यादा गिरावट आई है, 1% तो निकल 120 शब्द आपने बता दिया, भाई कौन जिम्मेवार है? 120 शब्द की आपा रट लगा ली, भाई अपन जिम्मेवार है, हमें पीढ़ी आगे पीढ़ी जिम्मेवार है, तो जुम्मेवार तो आपका खुद है, परसेंटेज तो समाज निकलनी में चाहिए दूसरों उसकी। समाज में कोई जुम्मेवार है। 120 शब्द बता दिया, आपा रट तो लगा ली, तो समाज पहले 120 सही शब्द हो, पढ़ आप लिया, काम गिर जो समाज गिरने लग रहे हैं, हाँ। 120 शब्द तो मैं कर लिया, खुद बन लिया, पढ़वा शब्दां को तो परसेंटेज गिरने लग रहे कारण हैं, क्या ज्यादा है, मतलब अभी अभी ज्यादा गिर रहा है, क्या होगा तो पता को नहीं अपन है शब्द वाणी में भी शुरुआत एक गिरने ही कदों आई है, हाँ चलो हूँ थोड़ा टॉपिक पूरा कर दूँ, एक पार्टी सारा नहीं टाइम मिल जी, फलाने टाइम इतनी सीट आई, एक मिनट दे। सारा विश्लेषण तो कराई है, सभा भी कोई काम कर रही है, अपनी सभा भी कोई ध्यान कौन दियो समाज के प्रचार की तरफ ना करे, आपा साधु संत पीठाधीश नियुक्त कर दिया, मुकाम को नारो है दम वित्त को सम्राट को अलग है अलग है अलग है, भाई आपको सिस्टम अलग चला दियो भाई, ना तो भाई प्रचार करो ना महासभा अपनी कौन माने कहनो, कई बार ना तो कौन अपनी माने, मेरी बात सुनो, समाज ने चलाने के लिए जितना भी आप या फिर औलाद ने समाज समझा कौन लाइव सके लाइव चलांगे टॉपिक मेरी पूरा बात तो सुनो, राजीव आप पूरा करवा समाज और सिख अब समाज चर्चा करन बनी समकालीन है, बात में था कला अपना समाज सिख समाज समकालीन है को नहीं, लेकिन बाएं आदमी ये हिसाब किताब ना तो भी ठेकेदार बढ़िया धर्म का ना और बढ़िया बंदा प्रचारक अभी अपना तकड़ा है और सिस्टम को बढ़िया हो, अपना प्रचारक कमजोर रहा भाई आपका सिस्टम का ध्यान दे लियो, शब्द वाणी में बिल्कुल ही को नहीं आवे भाई वो सोच लिया शब्द वाणी तब इसमें बढ़ गया, यही बहुत है तारे लिए हाँ हाँ बस आज्ञा न बताने की ज्यादा जरूरत को नहीं, कुल मिला के अर्थ निकाल कौन से शब्द वाणी वो शब्द वाणी समझाई कौन सी निकाले तो भी गलत निकाले हो, नहीं। मतलब है शब्द वाणी ना तो समझा सके ना आपा सिर्फ आपा शब्द वाणी समझण का नहीं भूल गया, आपा तो सिर्फ 29 नियम पर ही ध्यान दे लियो, नहीं गुगरिया पर ज्यादा रखो, बताए अपना जो समाज चला नहीं दो ही कारण कर लियो शब्द वाणी पूरी समझी को नहीं बात आई है। समझे बोले दो ही कारण आपको समाज दिख रही हो 550 साल में अगर दो चीज आप रहमाना कोई कौन सा रहो, एक तो आप जीव रक्षा करी, एक आपनो जो विश्व में नाम है पौधा का भाई पेड़ पौधा ने बताने का आप इतनी भली थी भी मैं अपनी पहचान है पूरा अपनी कोई नहीं पहचाना तो बता दो, तो विष्णु समाज के भी कारण माने वे लोग भी टेम अपना समाज का संस्थापक का समाज ने मानना भाई आहुति दे दी भी टेम आपने जीवन 363 आदमी अपनी मान्यता होगी पूरा अपन शब्द वाणी का तो गए ना अपन कर बताइए, एक शब्द में किया दो में दम होती कि अपन मुक्ति को मिल जाम होती तो दो ही बात बताइए, जीना की जुक्ति ऊपर जीवन जीणो है और मरद का ना मुक्ति मिल जाए, लंबी चौड़ी बात कोनी कोई भी कोई बात है तो बताओ। तो अब आप बात करें नहीं दे रहे कि भाई मेरे भी फलाना शाणे करने की और मेरा आराम आ गयो, तो जामो जी एक शब्द में कहे वो इतना लगभग वो संत दादू के मेड़ के जाम्बा दुनिया बावड़ी रे पूजे भोमिया भूत बे तो मरिया मौत सिउर थाने बाबे भूत, तो जामो जी के है भी यानी वो मतलब वही है भाई आन देव ने पूजन वाली बात है भाई जक्का आप ही कौन बचा पंग थे थान मेड़िया पर नाक रगड़ो बे थाने किंगा पूछ दे दे ही
हैं। अब लोग कहे नहीं जी मार तो आराम आवे है, वो बेम है की कोनी आवे। अगर अगर ई तरह जाए कीते जाए बेटा हवे मान लो, तो वह परमात्मा की माया है। कोई मेडिकल डिफिशियंसी हवे, कोई और वे 100 बात हवे, प्रकृति की माया है हवे कोनी हवे, कोई जरूरी कोनी। अगर ए पॉसिबल हवे सियाणे कने जाए पंडे कने जाए अगर औलाद हवे, तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या घी देश की गवर्नमेंट है, वे एक गोद नीति एक कानून है, लैप्स पॉलिसी लैप्स एक्ट है। तो बने वो गोद आड़ो तो गोद जदी ले औलाद ने जदी ले है औलाद हवे तो कोई गोद कौन ले नहीं किने। तो इतनी बड़ी सरकार है मैं तो पंडा कई जुटा ले मैं तो फिर औलाद हो ही है बड़े नए उनको मतलब फिर गोद नीति की तो पॉलिसी बनाने एक्ट बनाने की जरूरत ही को नहीं। तो इनको मतलब वो सारों को सारो बेम है, भोले लोगों ने ठगण को तरीको है। और ई मास्ते जामो जी गानो ये हो गया आप तो बहुत ही बड़ा लोग हाँ के खेती करा करता, भेड़ चराया करता, लोग अपने ठगिया करता। जिंदा जामो जी आनो यो रे बात आपने बताई। अब आ बात है जो कि वो तो गुरु वाल तो बताई दियो भाई गुरु जो को है कुण है कि संसार रूपी बर्तन निज कर थरप्या 100 गुरु प्रत्यक्ष जानी। और सब जामो जी ई खातरी बोलियो है, कोई बन शौक को नहीं हो। क्योंकि हिंदू फिलोसफी के अंदर 10 लाख साल की जगह परिपाटी है। जामो जी में ना चैलेंज बहुत तकड़ी करी, बड़ो तकड़ो खतरा मोल लियो जामो जी भाई 1 लाख साल की पद्धति ने वे चैलेंज करे है कि गुरु परमात्मा है के अरे के नहीं मारे को नहीं जितना देखोगे हिम्मत तो देखो जामो जी की भाई कितो बड़ो मतलब अन्याय टक्कर लिए। तो अब एक शब्द है और जप को जो है जप तो हमेशा एक को ही है। जप को मतलब सिमरन की सुपर पावर है, बस सुपर पावर परमात्मा है। जप को एक ही हुई श्रद्धा आदर थे चलो कईया को कर लियो, लेकिन जप कदई दोगो को नहीं है भाई अभी हूँ परमात्मा को कर लियूँ, अभी इंगो कर लियूँ, अभी बिंगो कर लियूँ। तो जप ऐसा है हमेशा एक परम सत्ता का ही होता है। तो ई वास्ते 5वें शब्द में जामी जी क्यों है कि वो एक शब्द आप अगर मान लिया था ढाल नहीं तो भी अपनी 90% कामयाबी मानो कि अला अपरंपर बाणी में जपा न जाया दियूं, नव अवतार नमो नारायण तेपणी रूप हमारा थियूं। फिर आगे वे कह दियो कि खेचर बुचर खेचरपाड़ भौमिया पीरा फकीरा जोगणिया भैरू सती मती काय जपीजे तेपण जाया जियो। जपा तो एक निरालक शंभू जी के माई न पीऊ। सारी बात को तोड़ी तिकाड़ दी जामो जी। तो जामो जी इन्हें कड़े पूछो के साथ थे जब किंगा करो जिंदा पे आई बात कही गई अय्या लो अपरंपर बाणी में जपा न जाए जीऊँ। भाई मेरी जो की जप की विधि है परंपराओं हट गए है। परंपरा तो आई ही वह भूत भूमिया ने पूजन की हित पे परंपराओं हट गए मतलब एक जो जन्म है उसका मैं जप नहीं करता। फिर नव अवतार नमो नारायण तेपणी रूप हमारा थी। जो नव अवतार हैं वो परमात्मा को ही नमन करते हैं और वो अपने जैसे ही हैं, जो पैदा हुए हैं वो अपने जैसे ही हैं। ठीक है, अब ये भ्रांति दूर कर दी। फिर वे क्लियर कट कह दियो जे खेचर बुचर खेचरपाड़ भौमिया पीरा फकीरा जोगणिया भैरू सती मती दादी मैया बाई काय जपीजे तेपण जय सारा जन्म लेवड़ा है। अंग जप करने में कोई फायदो को नहीं, तो आप ही कौन बच्चा निकालो अने जपे थाने के मिली। तो फिर किंगो जप के जपा तो एक निरालभ स्वयंभू जी के माई ना पीऊ। वो एक निरालभ स्वयंभू बड़ो स्वतंत्र है वो, और स्वयंभू सेल्फ मेड है वो ना पैदा होता है ना पैदा नहीं होता तो मरता ही नहीं, उसके माँ बाप नहीं है। वो परमात्मा निराकार निर्गुण है। तो निराकार निर्गुण परमात्मा को जप पर जोर दिया है जामो जी। एक सीधी सी बात है, अगर आ चीज भी अगर आप धार लें तो 90% कामयाब मानो थे। तो फिर बार बार शब्दा में क्यों है कि बलमूल सींचो रे प्राणी। भाई हमेशा मूल ने सींचो। 29-30 नंबर शब्द है शायद हो, बड़ी तकड़ी चीज है थे। देखो ना तो बहुत ही तकड़ी चीज है। तो पेट में पत्ता पड़ेगा तो के पास जड़ में रेड़ा। हाँ बड़ी तकड़ी चीज है सा। देखो थे बलमूल सींचो रे प्राणी जो तरवर मेहनत डालू। हाँ जामण मरण भव काल जू चुके तो आवागमन ने आवे। बलमूल सींचो रे प्राणी जू तरवर मेल डालू। हरि पर हरि की आण ने मानी संख्या झूले आलू। देवा सेवा टेव ने जानी ने बचा जमकालू। आप मतलब देवा ने पूछबो करया जगह आप जानकारी ली कोनी बे तो आप ही कौन बच्चा निकालू। मैं तो आप ही काल में समाई दिया दिन फिर माने पूछना के फायदो है।
भूले प्राणी विष्णु ने जप्यो मूल ने खोजो फिर जोया डालू तो मूल तो खोजो कोनी थे डाल पत्ता पर फिर बोकरिया बिन रेड़ाए हीरे नीरे नंग ने सिपे तकन ए जगह